अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये इंटरनेशनल सिटी दुबई है और मैं कासिम राना हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं कराची जाने के लिए बस पकड़ने वाला था, तो मैंने बस अड्डा जाने के लिए एक रिक्शा लिया और अपना सामान रिक्शे में रखा। जब मैंने सामान रिक्शे में रखा तो मेरा सामान देखते हुए जो रिक्शे वाले बुज़ुर्ग बाबा थे, उन्होंने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कहीं दूर का सफ़र है क्या? तो मैंने बताया जी मैं दुबई जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो थोड़े अफसरदा हो गए और जब मैंने वो सेंटर मिरर में देखा तो उनकी आंखों में काफ़ी नमी थी, आंसू नुमायाँ थे। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा कि मैंने तो सिर्फ इनको ये बताया कि मैं दुबई जा रहा हूँ, तो ये इतना परेशान क्यों हो गए? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा जी क्या हुआ? कहते हैं बेटा मैं भी गया था सऊदी अरेबिया। मैंने कहा फिर? कहते हैं बेटा मैंने अपना घर बेचा, वाइफ का जेवर बेचा और जो जमा पूंजी थी वो सब लगाकर कुछ 7 लाख रुपए जमा किए और मैं यहाँ से सऊदी अरेबिया चला गया। मैंने कहा फिर? कहते हैं जी वहाँ जाने के बाद जो जॉब मैं कर रहा था उसकी सैलरी मुझे वक्त पे नहीं मिली और कुछ वो सैलरी थी भी कम, तो मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा किया कि तुम जो है पार्ट टाइम काम भी किया करो या फिर कोई और ऐसा काम छोटा मोटा देख लो कि जिसमें तुम्हें कुछ कैश पैसे मिल जाए, जिससे तुम्हारा काम चल जाए, रोज़मर्रा के अखराजात चल जाएं, तो चलो ये कि सैलरी तुम्हें बच जाएगी। ये बातें वो कर रहे थे लेकिन साथ में उनकी आंखें भी लगातार नम ही थीं। कभी वो रिक्शे की तरफ देखते, कभी वो सेंटर मिरर की तरफ देखते और कभी मेरी तरफ। तो उन्होंने बताया कि जब मैंने वो नया काम शुरू किया जहाँ पे मुझे कुछ कैश पैसे मिल जाते थे, तो वो काम कुछ 4-5 दिन मैंने किया और उसके बाद मैं पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जाहिर है वो जेल में ले गए। जब ये हुआ तो जाहिर है जो उनके रूममेट होंगे या उनके दोस्त यार होंगे, उन्होंने फ़ौरन ही उनके घर पे कॉल कर दी। अब ये जेल में थे और घर पे ये ख़बर पहुंच चुकी थी। घर पे ये ख़बर पहुंच चुकी थी। कुछ दिन ये जेल में रहे और उसके बाद इनको डिपोर्ट कर दिया गया। जब डिपोर्ट कर दिया गया और ये घर की तरफ आए तो बताते हैं कि जब मैं घर के सामने पहुंचा तो बहुत रश लगा हुआ था। मैं बड़ा परेशान हुआ, 1-2 लोगों से पूछा लेकिन उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि मेरी वाइफ की लाश पड़ी थी। ये कहते हुए बाबा आवाज़ से रोने लगे, उनके आंसू बह रहे थे, बहुत अफसरदा थे, दुखी थे और कहते हैं कि जब मैं अंदर गया तो मेरी एक 6 साल की बेटी और एक कुछ 13 साल की बेटी पास ही बैठी रो रही थी। मेरा सब कुछ लुट चुका था, मेरा घर, मेरी बीवी जा चुकी थी, अब मेरे पास कोई काम नहीं था। तो बेटा अब घर को चलाने के लिए मैंने किसी से रेंट पे ये रिक्शा लिया है जिसके कुछ पैसे मैं अदा करता हूँ हर दिन और पूरा दिन मेरा लग जाता है उन्हीं पैसों को पूरा करने में। वो इतनी बुरी तरह से रो रहे थे कि किसी का भी दिल पसीज जाए। दोस्तों अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, किसी मुल्क जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करें। तो कोशिश करें कि वहाँ आपका कोई बंदा ऐसा हो जो आपको हर चीज़ बता सके। वैसे तो नेट का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आप हर चीज़ की रिसर्च ख़ुद भी कर सकते हैं और आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कमा सकते हैं। इस बात को अच्छे तरीके से समझें और फिर ही निकलें। खैर उनकी इस जो स्टोरी है लाइफ की, अपनी ज़ाती स्टोरी है, उसने मुझे बड़ा अफसरदा किया उस वक़्त। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन लेकर घर से निकलें, वरना इस तरह के वाक़यात भी हो सकते हैं जो कि फिर बाद में संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों,
मैं हूं कासिम राना, यह है इंटरनेशनल सिटी दुबई। आपसे होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।